नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ है। किस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच जंग छिड़ी हुई है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीजेपी के समर्थन से ये नई सरकार बनी है। 2.5 साल के कार्यकाल के बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 29 जून की रात लाइव आकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि वह इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं और दूसरे ही दिन 30 जून के दिन एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। फिलहाल देखा जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। दरअसल उद्धव ठाकरे यहां पर निशाना साध रहे हैं कि आखिरकार नई सरकार का मंत्रिमंडल का गठन कब होगा। इतना इंतजार करने के बाद वह लगातार निशाना साध रहे हैं। तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं सरकार को बने हुए, लेकिन इतनी देरी क्यों है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कई बड़े अहम फैसले ले रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अब ओबीसी कोटे के साथ स्थानीय निकाय चुनाव हो सकते हैं और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंजूरी भी दे दी है। देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में बात की और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार गहराता ही जा रहा है और इस सियासत के बीच नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कई बड़े ऐलान कर रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का गुट उन पर निशाना साधते हुए भी दिखाई दे रहा है। एमबीए को लेकर इस वक्त महाराष्ट्र में काफी ज्यादा जंग छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये सियासत बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ है एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस, तो वहीं उद्धव ठाकरे का गुट, वहीं दूसरी ही तरफ एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी है। इस तरह से देखा जाए तो एमबीए को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर अहम फैसले लिए जा रहे हैं और इन चुनाव को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में अपनी बात रखी है। दरअसल आपको बता दें, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीते बुधवार के दिन हाल ही में अपनी बात रखी। दरअसल उन्होंने बताया है कि ओबीसी दरअसल आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस ने बताया है कि ओबीसी कोटे के साथ स्थानीय निकाय चुनाव अब हो सकते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी है। वहीं बीजेपी नेता ने कहा है कि हालांकि प्रदेश सरकार ने राज्य चुनाव आयोग से स्थानीय निकायों के लिए तत्काल चुनाव नहीं करने का अनुरोध भी किया है। महाराष्ट्र में कई हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल रही है, जिससे कि काफी बुरा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया है और आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ओबीसी आरक्षण को आवंटित करने की अनुमति दे दी है। लेकिन सरकार ने राज्य के चुनाव आयोग से तत्काल चुनाव की नई तारीखों की अनाउंसमेंट नहीं करने का अनुरोध भी किया है, क्योंकि कई इलाकों में भारी बारिश से बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं और स्थिति को प्राथमिकता के आधार पर संभालने की जरूरत है। इस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है कि इन चुनावों में फिलहाल भारी बारिश को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लेने की जरूरत है। इस तरह से देवेंद्र फडणवीस भी पूरी कोशिशें कर रहे हैं आने वाले चुनाव में किस तरीके से नई सरकार के साथ मजबूती से आगे बढ़ना है। आज सभी ने देखा जाना कि अब स्थानीय निकाय चुनावों के लिए यहाँ पर कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं और दूसरी ही तरफ एनसीपी पूरा जोर लगा रही है। एनसीपी चाहती है कि एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना मिलकर एमबीए चुनाव के लिए अपने गठबंधन को और भी मजबूत कर लें, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे का गुट कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि विधायक, पार्षद और सांसद शिंदे गुट में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में लगातार पलटवार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे को लेकर अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं, लेकिन इस बीच देखा जाए तो क्या देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर जो फैसले ले रहे हैं, यहाँ पर अपने फैसलों में वह कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या वाकई में यहाँ पर उद्धव ठाकरे हार मानते हुए भी दिखाई दे सकते हैं? ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।